बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हेडर फाइल्स के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि सी प्लस प्लस के अंदर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। Like C programming, C++ provides many predefined functions in its library. C लैंग्वेज की तरह C++ भी बहुत ज्यादा पहले से बने हुए फंक्शंस जो इसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं प्रोवाइड करती है। C लैंग्वेज के अंदर जब आपने काम किया था आपने वहां पे बेशुमार बिल्ट इन फंक्शन जिनको प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं आपने उनके साथ काम किया और C++ के अंदर भी बेशुमार प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस मेक प्रोग्रामिंग इजियर। प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामिंग को आसान बना देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से बने बनाए फंक्शन मौजूद होते हैं, उन फंक्शंस को यूज किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। द प्री डिफाइंड फंक्शन इंक्लूडेड इन हेडर फाइल्स। सी और सी प्लस प्लस के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। जब भी कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसकी एक्सटेंशन .h है। The header files contain function definition, data type definition and macros. C और C++ के अंदर header files function की definition, data type की definition और macros के ऊपर मुश्तमिल हैं। header files के अंदर function की definition होती है, function ने किस तरह से perform करना है। data type की definition है कौन कौन से data types हैं और उनको किस तरह से यूज करना है। और मैक्रो से मुराद वो पीस ऑफ कोड जो किसी वैल्यू के अल्टरनेटिव यूज करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपने पढ़ी हुई हैं। डिफाइन के साथ आप किसी भी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज सी लैंग्वेज के अंदर एंड के सिंबल को एंड के कीवर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं। एम्परसेंड सिंबल की बजाय आप एंड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर डिफाइन कर दिया, कंपाइलर को बता दिया कि डबल एम्परसेंड सिंबल की बजाय एंड का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड के लिए। इन सी प्लस प्लस सम हेडर फाइल्स मे नॉट एंड विद .h एक्सटेंशन। C++ के अंदर कुछ हेडर फाइल्स जिनके साथ .h की एक्सटेंशन नहीं आती, जबकि C लैंग्वेज के अंदर तमाम फाइल्स के साथ .h आता है। तो ये भी C और C++ के अंदर एक डिफरेंस है कि C लैंग्वेज के अंदर तमाम हेडर फाइल्स के साथ .h की एक्सटेंशन जरूर आएगी, जबकि C++ के अंदर कुछ फाइल्स हैं जिनके साथ .h की एक्सटेंशन नहीं आती, जैसा कि आयोस्ट्रीम है। एंगल ब्रैकेट के अंदर आयोस्ट्रीम का सिर्फ नेम देते हैं, उसके साथ .h नहीं लगाते। अब देखते हैं C++ के अंदर हेडर फाइल्स कितनी टाइप्स की हैं। हेडर फाइल्स टाइप्स इन C++। C लैंग्वेज की तरह देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स इन C++। C++ के अंदर भी दो तरह की हेडर फाइल्स हैं। नंबर 1 प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स और नंबर 2 यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स वो हेडर फाइल्स हैं जो पहले से C++ की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि आयोस्ट्रीम, जैसा कि एफस्ट्रीम, जैसा कि वेक्टर। और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स वो हेडर फाइल्स जो यूजर अपनी मर्जी से खुद बना के ऐड करता है। एडवांटेजेस ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के क्या एडवांटेजेस हैं? सी लैंग्वेज के अंदर आपने इनको तफसील के साथ पढ़ा हुआ है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स कोड इज रिटन इन हेडर फाइल्स एंड द मेन फाइल इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल। जितना भी बड़ा और कम्प्लेक्स कोड होता है वो हेडर फाइल्स के अंदर लिख देते हैं, जिसकी वजह से जो मेन प्रोग्राम होता है वो सिंपल हो जाता है और उसको आसानी के साथ समझा जा सकता है। इट इनहेंसेस कोड फंक्शनैलिटी। हेडर फाइल्स कोड की फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर देती है। हेडर फाइल्स के अंदर जो कोड है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूज किया जा सकता है, उससे रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एक दफा कोड को आपने लिख लिया, उसकी हेडर फाइल बना ली और जब जरूरत पड़े प्रोग्राम के अंदर उसको अटैच किया और उसके अंदर मौजूद फंक्शन या क्लास को यूज किया जा सकता है। तो हेडर फाइल्स के ये एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी मर्जी से एक हेडर फाइल किस तरह से बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को बनाएंगे
प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to define a user defined header file and include it in program। C++ के अंदर एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को डिफाइन करें जिसके अंदर प्रोग्राम का मेजर पोर्शन ऐड करें उस फाइल के ऊपर और उस फाइल को मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करें, जिस तरह प्री डिफाइंड हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल से मुराद यूजर अपनी मर्जी से अपनी हेडर फाइल बनाएगा। हमारी एक हेडर फाइल होगी जिसका नाम myheader.h है। कोड का मेजर पोर्शन इस फाइल के अंदर होगा और इस फाइल को हम इंक्लूड करेंगे मेन प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के साथ जब काम करते हैं तो प्रोग्राम दो हिस्सों के ऊपर डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा हेडर फाइल के ऊपर मुश्तमिल है जिसकी एक्सटेंशन .h है और दूसरा मेन प्रोग्राम होगा जिसकी एक्सटेंशन .cpp है। हेडर फाइल को मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाएंगे। प्रोग्राम का मेजर पोर्शन हेडर फाइल के अंदर होगा जिसके अंदर क्लास और उसके तमाम फंक्शंस की डेफिनेशंस होगी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करके फंक्शंस कॉल मेन प्रोग्राम से होगी। C++ के अंदर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल किस तरह से इंप्लीमेंट होती है आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल को डिफाइन करना है। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए हैश सिंबल के साथ इफ एंड डेफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ स्टार्ट करेंगे और साथ में हेडर फाइल का नेम लिख देंगे। उसके बाद हैश सिंबल और डिफाइन के कीवर्ड के साथ फाइल का नेम डिफाइन करेंगे। माई हेडर फाइल का नेम है। यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्योंकि cout और cin इस फाइल के अंदर यूज होंगे। उसके बाद तमाम का तमाम कोड जिस तरह से मेन फाइल के अंदर लिखते थे उसी तरीके से सारा कोड यहाँ पे आप लिख देंगे। क्लास के कीवर्ड के साथ एक यूजर डिफाइंड क्लास जिसका नाम एम्प्लॉय है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एज डिक्लेयर करवाया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ईयर ऑफ सर्विस डिक्लेयर करवाया और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सैलरी डिक्लेयर करवाया। तीन वेरिएबल प्राइवेटली डिक्लेयर करवाए। पब्लिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, एज को साइन किया 0, ईयर ऑफ सर्विस वेरिएबल को साइन किया 0, सैलरी को साइन किया 0.0, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम इनपुट है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द एज ऑफ एम्प्लॉय, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ एज वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द ईयर ऑफ सर्विस, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ ईयर ऑफ सर्विस को असाइन हो जाएगी। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ सैलरी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तीनों वेरिएबल्स को यूजर से डाटा लेके असाइन कर दिया। इनपुट फंक्शन को क्लोज किया। एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, काउट के साथ तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट के ऊपर हैंडल है एज, ईयर ऑफ सर्विस एंड सैलरी। डिस्प्ले फंक्शन को क्लोज किया और माई क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद नंबर साइन के साथ एंड इफ है, हेडर फाइल को एंड कर दिया। इफ एंड एफ और एंड इफ ये एक रैपर है जिसके अंदर तमाम का तमाम कोड इनक्लोज्ड है। इस फाइल को सेव करना है .h एक्सटेंशन के साथ। अगर आप इसको बिल्ट इन फाइल्स के साथ सेव करेंगे जो कि इस लोकेशन के ऊपर है, ये उसका एड्रेस है, इस एड्रेस को फॉलो करते हुए आप इंक्लूड के फोल्डर के अंदर इस फाइल को अगर आप सेव करेंगे .h एक्सटेंशन के साथ तो सिंपली एंगल ब्रैकेट के साथ फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी और लोकेशन के ऊपर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी ड्राइव के ऊपर किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर लें, लेकिन याद रखें कि आपने उसको किस लोकेशन के ऊपर सेव किया था। हमने इसको डी ड्राइव के ऊपर सेव किया है। हेडर फाइल को सेव करने के बाद सीपीपी फाइल के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास सीपीपी फाइल है जिसके अंदर इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो कि प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। उसके बाद यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। जिस लोकेशन के ऊपर जिस ड्राइव के ऊपर फाइल को आपने सेव किया होगा उसका मुकम्मल एड्रेस डबल कोट के अंदर असाइन कर देंगे। हमने इस फाइल को डी ड्राइव के ऊपर सेव किया था, लिहाजा ड्राइव का लेटर कॉलन / फाइल का नेम। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट emp
डिक्लेयर करवाया, EMP ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट का फंक्शन कॉल किया डाटा को इनपुट करवाने के लिए, और ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोड का मेजर पोर्शन हेडर फाइल के अंदर है, जबकि जो मेन सीपीपी फाइल है उसके अंदर जस्ट मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के साथ दो फंक्शंस कॉल किया है। क्लास की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, जिसको हमने इंक्लूड कर दिया। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर इसकी क्लास को फाइंड आउट करेगा एम्प्लॉय क्या है। मेन से बाहर उसको कोई चीज नहीं मिल रही, फिर वो हेडर फाइल्स के अंदर सर्च करेगा। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के अंदर एम्प्लॉय की मुकम्मल डिटेल मौजूद है कि एम्प्लॉय एक क्लास है और ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया है। इस तरीके से कंट्रोलर को क्लास की मुकम्मल डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर से मिल जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। एंटर द एज ऑफ एम्प्लॉय, लेट्स सपोज 35, एंटर द ईयर ऑफ सर्विस 10, एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 50,000। आप देख रहे हैं जैसे ही डाटा को इनपुट किया साथ ही रिजल्ट्स आ गए। एज इज इक्वल टू 35, ईयर ऑफ सर्विस इज इक्वल टू 10, सैलरी इज इक्वल टू 50,000। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से C++ के अंदर एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट किया, जिसके अंदर कोड का मेजर पोर्शन सेव करवाया और उस फाइल को सीपीपी फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बिल्ट इन फाइल्स इंक्लूड होती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।